जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी व्यूअर्स एक्स इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो चाहे वो कंटेंट के थ्रू हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा बैड न्यूज है। एक इंडियन आर्मी का रूल है जो सभी एक्स मिलिट्री पर्सनल्स के ऊपर लागू होते हैं, जिसके ऊपर आज की डेट में आकर के बहुत तगड़ा नजरदारी किया जा रहा है। क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी हो क्या रहा है कि इंडियन आर्मी के एक्स मिलिट्री पर्सनल्स सोशल मीडिया पर वीडियोस, पॉडकास्ट, इंटरव्यू, आर्टिकल के थ्रू अपने इंडियन आर्मी के सर्विस लाइफ, इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग, सर्विस प्रिविलेजेस के बारे में ओपनली बात कर रहे हैं। इंडियन आर्मी में सर्विस के बाद जब वो बाहर आ चुके हैं, तब इंडियन आर्मी के सभी एक्सपीरियंसेस के बारे में वो ओपनली बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब इंडियन आर्मी ने क्लियरली ये कहा है कि अब ये सब नहीं चलने वाला, और अगर कोई एक्स मिलिट्री पर्सनल्स ऐसा करता है तो आने वाले समय में पुलिस के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। अब मैं आपको पूरा सिंपल भाषा में रूल और रेगुलेशंस के साथ में पूरा कहानी बताता हूँ। सबसे पहली चीज, इंडियन आर्मी के कोई भी पर्सनल्स जब सर्विस छोड़ करके बाहर आते हैं, तब वो आर्मी का हिस्सा नहीं है। वो पहली चीज है। कुछ आर्मी पर्सनल्स के ऊपर यह आरोप भी लगाया गया है कि वो पर्सनल्स अपने यूनिट, अपने रेजिमेंट के बारे में फॉल्स नैरेटिव्स पेश कर रहे हैं। ये फॉल्स नैरेटिव्स का क्या मतलब है? इस फॉल्स नैरेटिव्स का मतलब ये है कि वो किसी वीडियो, किसी पॉडकास्ट के थ्रू सोशल मीडिया पर अपने सर्विस लाइफ के बारे में कुछ ऐसी चीज बता रहे हैं जो गलत है और जो इंडियन आर्मी के इमेज को खराब कर सकता है। अब क्योंकि वो आदमी एक एक्स मिलिट्री पर्सनल्स है, इसके चलते साधारण लोग उनके बातों पर विश्वास करते हैं और उन्हीं के बातचीत को देखते हुए इंडियन आर्मी को लेकर के अपने दिमाग में कुछ इमेजेस बनाते हैं। अब इंडियन आर्मी के उन पर्सनल्स के सोशल मीडिया एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा नजर दिया जा रहा है जो इंडियन आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद या फिर छोड़ने के बाद पेंशन ले रहे हैं। जितने भी पर्सनल्स इंडियन आर्मी से पेंशन ले रहे हैं, वो आर्मी एक्ट 1950 के अंडर में आता है। और आर्मी एक्ट 1950 के अंडर में यह कहा गया है कि वो पर्सनल अगर किसी भी तरीके से इंडियन आर्मी के इमेज को खराब करने की कोशिश करता है, फॉल्स नैरेटिव्स देता है, या फिर अपने सर्विस लाइफ, अपने यूनिट, अपने ट्रेनिंग के बारे में बहुत खुल करके बात करता है, तो उनके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। अब एक्स आर्मी पर्सनल्स के अगेंस्ट में जो कंप्लेंट दायर होगा, वो आर्मी एक्ट 1950 के तहत अंडर सेक्शन 153, 153B, सेक्शन 505, सेक्शन 295A, इन सब के तहत एक्शन लिया जाएगा। आर्मी रेगुलेशन एक्ट 2008 में पार्ट 1 के पैरा 8 में यह कहा गया है कि कोर्ट में वो पर्सनल गिल्टी प्रमाण होने पर उनके पेंशन बंद हो सकता है और उनको सजा तक हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूं और समझाता हूं कि आर्मी रूल क्या कहता है। देखिए, अगर आप एक दिन भी इंडियन आर्मी का हिस्सा रह चुके हैं तो आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी आती है। आपने सुना होगा कि रैंक्स कभी भी रिटायर नहीं होते हैं, तो ये बात सच है कि आप इंडियन आर्मी में किसी भी रैंक में सर्व किए हो, आर्मी से बाहर निकलने के बाद भी आर्मी को लेकर के वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधों पर मरते दम तक रहता है। इसीलिए इंडियन आर्मी ये कहता है कि आप अपने सर्विस में जो भी रैंक होल्ड करते हो, उस रैंक की जो जिम्मेदारी है, जैसे अगर आप मेजर हो तो आप कंपनी कमांडर हो, कर्नल हो तो आप बटालियन कमांडर हो, सीओ हो, तो उस रैंक में रहते हुए इंडियन आर्मी के बहुत सारे पेपर वर्क, बहुत सारे ऑपरेशंस का हिस्सा आप रहते हो। मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में सोशल मीडिया पर आप जितने भी चीजें देखते हैं, ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का मात्र 10% है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 90% एक्शंस क्लासिफाइड होते हैं जो आम पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता है। अब इंडियन आर्मी में रहते हुए, किसी भी रैंक में रहते हुए उस ऑफिसर ने जो भी किया, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, सर्विस हो, ऑपरेशन हो, एक्शन हो, सभी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी का ही हक है और इस तरह के एक्सपीरियंसेस आप शेयर नहीं कर सकते हो। देखिए, इंडियन आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस से चलता है और आर्मी में जो काम होता है वो टीम के ऊपर होता है। बहुत सारे लोग स्पेशल फोर्सेस को ऐसा समझते हैं कि स्पेशल फोर्सेस पर्सनल्स अकेले जाते हैं और कुछ भी करते हैं, कुछ भी तोड़फोड़ करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्पेशल फोर्सेस भी एक टीम वर्क के ऊपर काम करता है। तो स्पेशल फोर्सेस को लेकर के जैसे बहुत सारे लोगों के दिल में इस तरह की इमेज बना हुआ है कि स्पेशल फोर्सेस पर्सनल्स अकेले जाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं सब कुछ, इस तरह की इमेज इंडियन आर्मी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक गलत चीज है। इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस हो, चाहे किसी भी रेजिमेंट या फिर कोर की आप बात कर लीजिए, वो एक टीम वर्क के ऊपर काम करता है। और जब टीम कोई ऑपरेशन में जाता है तो बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, प्लानिंग के बाद जाता है। उनके ऊपर भी बहुत सारे लोगों की प्लानिंग और मेहनत है उस ऑपरेशन में। ये होता है सर एक्चुअली इंडियन आर्मी का काम। इंडियन आर्मी में रह करके गलत न्यूज, फॉल्स नैरेटिव्स मत फैलाइए। जितने भी ऑफिसर्स हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि सर ऐसा मत कीजिए। अगर आप चाहते हो तो मैं इंडियन आर्मी के काम करने के तरीके के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जहां पर आपको समझ में आएगा कि स्पेशल फोर्सेस हो, चाहे कोर का कोई हिस्सा हो, चाहे इन्फेंट्री बटालियन हो, वो कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेशन करता है। आप अगर चाहते हो कि इंडियन आर्मी के काम को लेकर
करके मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, कमेंट में लिखो। उसके बाद अपने दिमाग से ये जो फॉल्स नैरेटिव्स है उसको बाहर निकालो और सही डायरेक्शन पर लेकर के चलो, क्योंकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को लेकर के सही इमेज अपने दिमाग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।